श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। बहुत कुछ जब हम साधना के मार्ग में चलते हैं तो अनुभव आते हैं। अभी अभी मेरे मन में आया कि मैं पूछूं कि ये आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, और सब कुछ ऐसे ही रहे। मान लो दिन की जगह रात हो जावे तो फिर ये आपको दिखती? माने कोई परिवर्तन तो हुआ, आंख में नहीं हुआ, आपके देह में नहीं हुआ, पर परिवर्तन हुआ। दिन की जगह रात हो गई तो नहीं दिखता। न दिखने का कारण अंधेरा। दूसरा, दिन भी है पर आंख गड़बड़ हो जाए तो नहीं दिखेगा। माने कुछ न कुछ हुआ तभी दिख रहा है। इस समय दिन है तो दिख रहा है, और कुछ न कुछ होगा तो नहीं दिखेगा। अंधेरा हो जाए, नेत्र गड़बड़ हो जाए, या फिर आपका मन सो जाए, वो भी परिवर्तन है। न दिन में हुआ परिवर्तन, न आंख में हुआ, नींद आ गई। तो जैसे जो कुछ भी होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ तो ये जगत दिखने लगा। इस समय आपको दिखता है ना सीतापुर। यदि नींद आ जाए तो फिर तो परिवर्तन किसमें हुआ वो अपन ढूंढेंगे, लेकिन परिवर्तन जरूर हुआ। नहीं, जगत दिखना बंद नहीं होना चाहिए। ये दिखाई ही देता रहता यदि आप जागे होते। इसका मतलब भले आत्मा में परिवर्तन न हुआ हो, मन में जरूर हुआ। बहुत सरल बातें कहना चाहता हूं। एक घड़ा है, उसमें आप पानी भरते हैं, है ना घड़ा, तभी तो पानी भरते। यदि घड़ा खत्म कर दिया जाए तो पानी, माने जो काम होता है वो किसी कारण से है, और वो ना हो तो वो काम नहीं हो सकेगा। बात सीधी सी। आप देख रहे हैं, आंख नहीं हो नहीं देख सकते, कान ठीक न हो नहीं सुन सकते, आप जागे न हो तो नहीं देख सकते। और निश्चित इनका उपयोग आप ही करते हैं। आंख का करते हैं, उजेले का करते हैं, मन का करते हैं, तन का उपयोग करते हैं। तो एक अर्थ में जब हम समझाएंगे तो एक एक झीनी बात को भी उठाएंगे कि घड़े से पानी भरा जाता है, मिट्टी में सीधा पानी नहीं भरता। घड़े की बनावट गई, पानी नहीं भर सकते। इसी तरह से किसी चीज का ले लो, कोई ना कोई चीज बनी तो काम हुआ, वो चीज मिटी, काम नहीं हो सकेगा। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे पास शरीर है। यदि शरीर न हो तो हम आपसे बात नहीं कर सकते। कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो बना है, कुछ न कुछ तो मिटता है। कोई पशु है, कोई पेड़ है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है। नहीं है ऐसा नहीं कहना। इस समय आप जागे हैं, सोए तो नहीं है, जागे हैं।
और जगना 24 घंटा नहीं रहता, अपने आप जगना खत्म हो जाता है। जैसे बचपन से जवानी आ जाती है, टाइम ज्यादा लगता है पर आती है। जब आप बच्चे थे तब आप पिता नहीं बन सकते थे, आप पिता बनने के लायक हुए जब जवान हुए। कोई न कोई परिवर्तन हो रहा है। अभी आप जगत देख रहे हो, नींद आ जाएगी आपको तो आएगी ही नहीं, बोलो कभी तो आएगी। जब नींद आएगी तो ये नहीं दिखता। यदि कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो जगत दिखना बंद क्यों हो जाता है? कोई चीज है जो बदलती रहती है और उसका बदलना मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल हाथ में नहीं है ये भी नहीं कह सकते, और पूरा आपके हाथ में है ये भी नहीं कह सकते। आप देख रहे हैं, इतनी आजादी है कि आप आंख बंद कर लें। आपको आजादी नहीं है ना? थोड़ी बहुत आजादी है ना? आंख बंद कर सकते हैं, आंख खोल सकते हैं। इतनी आजादी है कि चाहो तो अभी जाकर सो जाओ, चाहो अभी न सो। थोड़ा बहुत जागना सोना अपने हाथ में है कि बिल्कुल नहीं है? यदि बिल्कुल ना हो तो ड्राइवर जो चलाता है बीच ही में खत्म कर दे। नींद यद्यपि प्राकृतिक है पर कुछ उस पर हमारा कंट्रोल है। खतरा हो तो जागे रहेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। अधिकतर ड्राइवर जागते हैं और अधिकतर कार वाले सो जाते हैं। ड्राइवर ज्यादा अच्छा आदमी है, तुम खराब हो जो सो जाते हो? नहीं, उसके हाथ में चलाना है, खतरा है, इसलिए वो सावधानी स्वाभाविक ज्यादा रहती है। तुम भी यदि ड्राइवर हो तो तुम भी जल्दी नहीं सोओगे, और ड्राइवर भी जब पीछे बैठ जाएगा, दूसरा कोई चलाएगा तो ड्राइवर भी सोएगा। कुछ जगहें सावधानी बढ़ाती हैं, कुछ जगहें सावधानी खत्म करती। जितना ही ज्यादा संकट नहीं है, खतरा नहीं है, उतना ही ज्यादा हम असावधान हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं, एक पीतल का ग्लास इस मेज में रखा हो, एक कांच का, यदि कोई बच्चा वहां खेलने लगे तो आपको किस ग्लास का डर लगेगा? बोलो। तो गलती है ना आपकी? गलती नहीं है, आपको पता है कि ये गिर जाएगा, टूट जाएगा। पीतल वाला ग्लास गिर जाएगा, नहीं टूटेगा तो नहीं चिंता है। तो आप जब संभल कर चलते हो रोड पर, क्यों चलते हो? क्यों डर लगता है? बेवकूफी से। अरे समझदारी है कि ठीक से नहीं चलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि एक्सीडेंट होता ना हो तो आपको डर नहीं लगेगा। डर बेकार नहीं है, यह शरीर नष्ट हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। अच्छा, सावधानी से कोई लाभ नहीं होता कि होता है? होता है। इलाज से बिल्कुल लाभ नहीं होता। जो मरने वाले थे, कई इलाज होने से बच नहीं जाते, बच जाते हैं। तो इलाज का लाभ है, पर इलाज से अमर नहीं हो सकता। दोनों बातें बताई, कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। एक घड़े को संभाल के रखो तो ज्यादा दिन रहेगा, साइकिल को ठीक चलाओ ज्यादा दिन टिकेगी, लापरवाही करो तो जल्दी बिगड़ जाएगी। पर सावधानी से भी अविनाशी नहीं हो सकती।
बहुत सावधान रहें तो शरीर अविनाशी हो जाएगा ना? नहीं होगा। माने ये असंभव है। सुरक्षा करना, व्यवस्था करना, कपड़े की देख रेख रखना, ज्यादा दिन हिफाजत रखेंगे ठीक रहेगा, नहीं रखेंगे जल्दी गंदा हो जाएगा, जल्दी बिगड़ जाएगा। तो कुछ काम संभव हैं जो हम सबको करने चाहिए, पर शरीर और सृष्टि अविनाशी नहीं होगी, ये नाशवान है, नाश होगी। और इसमें एक अविनाशी है जो मरते 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 भी नहीं मरता, सोते 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 भी नहीं सोता, सोता ही नहीं। एक चीज है जो जगती और सोती है, एक चीज है जो सोई ही रहती है, एक चीज है जो जागी ही रहती है, सोती नहीं। तीन चीजें हैं। इसमें एक चैतन्य तत्व है जो सदा ही है, वो अगम का दिया है, उसमें तेल बत्ती व्यवस्था की जरूरत नहीं है। उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और एक है जो दीपक जलता और बुझता है, जगता और सोता है, जगाया भी जाता है, बुझाया भी जाता है। आप अपने घर में दिया कहो, बल्ब कहो, जलाते बुझाते हो कि जलते ही रहने देते हो? है? जलाते बुझाते। अब कोई प्रश्न करे कि फिर यदि जलाया है तो बुझाते क्यों हो, बुझाते हो तो फिर जलाते क्यों हो? दोनों जरूरी है कि एक जरूरी है? भगवान न करे आपको एक ऐसी कार में बिठाएंगे कि जो चले ही नहीं, बैठोगे? कितने में खरीदोगे कि जो चले ही नहीं? बहुत सस्ती दिला देंगे। अच्छा, एक ऐसी कार कि जिसमें ब्रेक भी न लगता हो, कम ज्यादा करने की कोई साधन न हो, कार में बिठा देंगे, चला देंगे बस। ऐसी कार पसंद है? नहीं पसंद। क्यों? आखिर कहीं रोकना ना हो तो जाने की क्या जरूरत? कहीं तो जाना है, कहीं तो रुकना है। ट्रेन को, बस को, कार को, साइकिल को, कहीं तो रुकना है। तो दोनों पसंद है ना, चलना भी चाहिए और रुकना भी चाहिए। तो इसी तरह से गाड़ी में आपको चढ़ना पसंद है कि उतरना? दोनों पसंद है। तो ये नियम यहां क्यों लागू नहीं होता? आपको जन्मना पसंद है, जगना पसंद है, सोना पसंद है, जन्मना पसंद है, मरना क्यों पसंद नहीं? आना पसंद है तो जाना क्यों पसंद नहीं? सुख पसंद है तो दुख क्यों पसंद नहीं? जब सब जगह दोनों चीजें जरूरी हैं। अच्छा, मरना गैर जरूरी है? जन्मना जरूरी है, मरना जरूरी नहीं है। अच्छा, थोड़े दिन के लिए 1000 साल के लिए सीतापुर में जन्मना चालू रहेगा, मरना बंद रहेगा, फिर कहाँ रहोगे? नौकरी लगना जरूरी है, रिटायर होना जरूरी नहीं है। तो नए लोगों की भर्ती कहाँ करेंगे? दोनों क्यों पसंद नहीं है? निर्द्वंद का मतलब है दोनों स्वीकार, दोनों बराबर, दोनों कंपलसरी। आप अपने घर में कोई ऐसा बल्ब लगवाओगे जो जलता ही रहे? नहीं। अच्छा, बुझ ही रहे। कितने बल्ब हमसे लगवा लो जो जलेंगे ही नहीं। हम बहुत सस्ते बल्ब दे देंगे, जलेंगे नहीं, लगाए रखो बस। अज्ञान का मतलब है तुम्हें दोनों स्वीकार नहीं है। ज्ञान का मतलब है हमें दोनों स्वीकार हैं,
तेरा भाना मीठा लागे, उसका विधान अच्छा लगता है, हम राजी हैं उसी में। बोलो। हाँ, सब तुम्हें याद है, हमें बताने की जरूरत नहीं, अब अगले बार हम नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हें सब आता ही है। बिना मतलब हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम राजी हैं उसी में जिसमें है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। अच्छा, ये आता है कि स्वीकार है? ये दोहा या ये वाक्य तुमको याद तो है, पर सहमत भी हो क्या? राजी हो ना? हम राजी हैं कि ऐसे ही बोलते हो जबान से? हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी राजी हो। और लोग कहते हैं अरे बोल सा लेने दो, राजी आजी तो हम नहीं हैं, भगत है, राजी नहीं है। लो, जो किसी पार्टी का होता है वो अपनी पार्टी की नीतियों से सहमत रहता है। एक बार अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में जीते थे और मुख्यमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी थे शायद, इंदिरा गांधी मुझे नहीं मालूम, तब उन्हें पंजाब का गवर्नर बना के भेज दिया गया। उनसे पत्रकारों ने पूछा, पत्रकार बहुत पीछे पड़ते हैं, जो कहलवाना चाहे वो जब तक न कहे पूछते ही रहते। असल में व्यक्ति कम कहता है, पत्रकार अपने मन का कहलवाना चाहे। पर कई बड़े घाघ होते हैं जो पत्रकारों के भी बहकाए में नहीं आते। पूछने लगे, आप मुख्यमंत्री बन गए थे, आपको गवर्नर बना के पंजाब भेज दिया गया, आपको कोई बुरा नहीं लगा? तो कहते थे हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम अपने बड़े के हुक्म पर चलते हैं, वो जहां भेज देंगे। अच्छा, आप तो भगवान के हुक्म से राजी हो ना? अरे अर्जुन सिंह के बराबर ही हो जाओ, भगवान जहां भेज दें, जहां तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां तुम रखोगे वहां रहेंगे, जो तुम कराओगे वही करेंगे, जो खिलाओगे वही खाएंगे, जैसा रखोगे तैसा ही रहेंगे, हम राजी हैं उसी में। अच्छा, मंदिर जाने वाले इस बात को मानते हैं क्या? मंदिर जाना भक्ति है कि उसके हुक्म में राजी होना भक्ति है? क्या है भक्ति? यदि मंदिर न जाओ और भगवान के हुक्म में राजी रहो, खुश रहो, तुम भगवान के भक्त हो, इसकी क्या पहचान? उसके हुक्म में राजी हैं। राजी की क्या पहचान? दुखी नहीं होगे। भगवान का भक्त कौन? बोलो। जो दुखी ना हो। आप तो नहीं होते। लो, सारा भारत भगत और सारे लोग दुखी, क्या तमाशा है? अच्छा, ध्यान लगाने से राजी होने की अकल आ जाएगी। कई माताओं की समाधि लगती है, दिन भर घर में लड़ती हैं। अच्छा चलो, पति से राजी ना हो, पत्नी से ना हो, भाई से ना हो, राजनीति से ना हो, पुजारी से ना हो, गंगा से ना हो, चलो राजी नहीं से, पर मरने जीने से तो राजी हो। आदमी जो करते हैं उससे राजी नहीं, क्योंकि आदमी गलती कर सकता है। बुढ़ापा किसका बनाया है? मौत किसकी बनाई है? सपा की कि बसपा की कि भाजपा की? तुम ये बता दो, बुढ़ापा किसकी खुराफात है? स्वामी परमानंद ने पैदा कर दिया है दुकान चलाने के लिए कि हमारी कथा सुनो।
कई जूमार दवा बेचने वाले पहले जू पैदा हो ऐसी स्कीम बताते, फिर जूमार दवा बेचते हैं। ये जो तुम्हारा परिवर्तन है ये किस सरकार से शुरू किया गया? कम्युनिस्टों से। बोलो। अच्छा, इस परिवर्तन से तुम 100% सहमत हो या नहीं हो? अच्छा, परिवर्तन से सहमत नहीं हो तो बताओ क्या करोगे? भगवान का ट्रांसफर कर दोगे? बर्खास्त कर दोगे? अच्छा, इस बार चुनाव में हटा दोगे? चुनाव की शुरुआत हो गई ना, इसलिए मेरे भी खोपड़ी में आ गया। इस बार के चुनाव में भगवान को हटा देंगे ना, क्योंकि वो हमारे मन का, बोलो, आपके मन का है, जो वो करता है ठीक है। अच्छा, भगवान बदल जाएंगे कि तुम बदलोगे? इस बार हमारे प्रवचन से भगवान बदलना है या अपने मन को बदलना है? तुम राजी होगे या भगवान तुमसे राजी हो? भगवान को तुम्हारे अनुसार बना ले, तुम्हारा निर्णय भगवान के अनुसार हो या भगवान का निर्णय तुम्हारे अनुसार हो जाए। और जो भगवान के निर्णय को ठीक समझता है वही ज्ञानी है, वही भक्त है। भगवान के निर्णय जिसे पसंद नहीं, इसका मतलब भगवान बेवकूफ है, तुम समझदार। बुरा नहीं मानो, मैं प्यार से कहता हूं, मेरी दृष्टि से भगवान बेवकूफ नहीं है। फिर कौन बेवकूफ है? अब दूसरी बात तुम कहो। हम नहीं कहेंगे भैया तुम लड़ जाओ, दो में से एक को होना ही चाहिए। या तो भगवान बेवकूफ होना चाहिए या दुखी होने वाले तुम बेवकूफ हो। यदि भगवान गलत नहीं है तो तुम्हारी समझ गलत है। यदि वो खराब काम नहीं कर रहा है, वो सृष्टि बना के जन्म मरण बुढ़ापा आना और जाना उसकी योजना से चल रहा है, तो तुम उसकी योजना को ठीक क्यों नहीं समझ रहे कि कोई भले के लिए करता होगा? एक बार गुरुजी अपने चेले की छाती पर बैठ गए, चेला सोया था, छाती पर बैठ गए और एक गणासा लेकर उसकी उंगली ऐसे पकड़ के काटने लगे। जहां बैठे चेले की नींद खुली और देखा कौन? देखा गुरुजी। फिर आंख बंद कर ली, शांत होके लेट गया। जैसे ऑपरेशन करवाने के लिए तुम डॉक्टर के यहाँ आराम से लेट जाते हो, करो जो कुछ करना है। वो भी लेट गया, आंख बंद कर ली। तो गुरुजी को संशय हो गया, पूछने लगे कि मैं गणासा लेके तेरी छाती में बैठा हूं, तू कुछ बोला क्यों नहीं? कह पहले तो मैं डरा, एक बार आंख खोली पर देखा गुरुजी बैठे हैं, तो मुझे आप पर भरोसा है कि कोई अच्छा ही काम कर रहे होंगे। फिर चेले ने पूछा कि भाई आपने जब मेरे से पूछा, मैं आपसे पूछता हूं आप क्या कर रहे हो? कहते तेरी उंगली काट रहा हूं। क्यों? कहते तेरी उंगली को सांप काट गया है, यदि उंगली नहीं काटूंगा तो तू मर जाएगा, इसलिए उंगली काट रहा हूं। बात समझ में आई? तो ये सब काम कौन करता है? दुनिया चलाने का काम कौन करता है? ठीक करता है कि गड़बड़ करता है? ठीक करता है। तो फिर आंख बंद करके किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, निश्चिंत हो जाइए। कोई तुम्हारा बुरा होने वाला
यदि तकलीफ भी है तो वो भी तुम्हारे फायदे के लिए। ये तकलीफ ना हो ना तो आनंद ही चला जाए। दुनिया में है क्या फिर? कभी ठंडी हो, कभी गर्मी हो, कभी बुढ़ापा हो, कभी लड़ाई हो, तभी तो आपकी अकल बढ़ेगी। आपकी अकल बढ़ाने की सारी योजना है। तो अकल बढ़ाने की माने ज्ञानी हो जाओ बस। ये भगवान का सारा खेल इसलिए है कि तुम इतने समझदार हो जाओ कि सब अच्छा लगने लगे। और तब तक आपको अकल बढ़ानी है, ज्ञान पाना है, जब तक सब कुछ अच्छा न लगे। यहाँ की मौत, यहाँ की भूख, यहाँ की प्यास सब जरूरी है, गैर जरूरी कुछ नहीं है। भगवान ने आंखें लगाई, जवानी बनाई, बुढ़ापा बनाया, काम बनाया, सृष्टि चलेगी। सृष्टि चलेगी, लोग मरेंगे, और मरेंगे तो लोग दुखी होंगे, फिर दुखी होंगे तो लोग ज्ञानी होंगे। शुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना, रंग लाती है हिना पत्थर में पिस जाने के। बिना रगड़ा लगे तुम्हें अकल आएगी? तुम ज्ञानी हो जाओगे। जब दुखी होगे तो दुख का उपाय ढूंढोगे, फिर अंत में एक ऐसी समझ आएगी कि सब दुखों का नाश हो जाए। कोई दुख नहीं, दुख भी दुख नहीं। ऐसा नहीं कि दुख नहीं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख भी दुख न लगेगा, उसमें भी फायदा दिखेगा। डॉक्टर के ऑपरेशन में एक कड़वे कैप्सूल निगलने में डॉक्टर से नाराज होते हो? क्यों? फायदे के लिए है। ये जो सत्संग है केवल इसीलिए है कि जो मेरी नासमझी से दुख हो रहे हैं वो मिट जाए। और धीरे धीरे ज्यों ज्यों ज्ञानी होगे, अंत में पता चलेगा जितने दुख होते थे वो सब मेरी ही नासमझी से थे। भगवान के विधान में दुख का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम किस आदमी के मरने से दुखी होते हो? पाकिस्तान के? बोलो। पाकिस्तान के लोगों के मरने से तुम दुखी होते हो? अच्छा सीतापुर में बहुत लोग मरे होंगे, तुम दुखी हुए हो, फिर किसकी चिंता है? बोलो। अपनों की। अपना कौन होता है? जरा उसका गणित हमें पढ़ाओ, हमें नहीं आता। अपना कौन होता है? जो तुमसे पैदा हो। अच्छा तुम्हारे सिर पे कभी जूं हुए कि नहीं? उनके लिए क्या किया था? अरे भाई जब तुम्ही से पैदा होते हैं, उन्हीं का तुम्हें मोह ममता है, तो जू भी तो पैदा हुए, काहे को अंगूठे में अंगूठा रख के ऐसे पट्ट से मारते हो, और जितना आवाज आए खुश होते हो। पुट्ट से बोलता है जब मार। दुख हमारे मोह, अज्ञान, ममता का है, अविद्या का दुख है, नासमझी का दुख है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। ये कथा क्यों सुनाते हैं? टाइम बर्बाद करने के लिए। अच्छा बेकार है ये। देखो, या तो तुम दुखी ना हो, सब कुछ या तो तुमको अच्छा लगे, राजी हो जाओ, तो हमारी कथा खत्म। और नहीं तो जब तक तुम भगवान के इस जगत में राजी नहीं होगे, हम हर बार कथा करेंगे। देख लो, ये पंडितों का काम, साधुओं का काम चलता ही रहेगा जब तक तुम बीमार हो, दुखी हो, ना समझ हो। बस ज्ञान हुआ, बस कथा समाप्त। फिर
कहोगे महाराज आपकी कृपा से हमारी समझ ठीक हो गई। भगवान ठीक हो गए कि तुम्हारी समझ? हमारी कथा से भगवान ठीक हो गए। हाँ, हमारी कथा सुनकर भगवान ने अपनी योजना बदल दी? बोलो नहीं। ओ, फिर क्या बदलना है भगवान की तुम्हें? देखो, लोग समझते हैं आप कथा करो भगवान खुश होके स्कीम बदल दे। हम कहते हैं कि तुम बदल जाओ। एक बार हमने भगवान से कहा कि लोग दुखी हैं, कुछ ठीक ठाक करो। कह मैं ठीक ठाक करता हूं, ये समझते ठीक नहीं, इसलिए आप कथा करके उनको ठीक करो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। आप लोग आते हो हमारे पास कि स्वामी जी हमें कुछ मत करो, भगवान की अकल ठीक करो। बुरा नहीं मानना, तुम्हारी योजना है कि हम भगवान की स्कीम बदल दें, तुम्हारे मन से भगवान चलें, तुम्हारे मन से भगवान चलें। हमने भगवान से कहा, जैसे नारद कथा करते थे ना, तो जब आए नैमिषारण्य कथा करने तो सब जगह घूम के आए। तो भगवान विष्णु से पूछा कि मृत्यु लोक में लोग दुखी हैं, वो सुखी कैसे होंगे? कहें सत्यनारायण का व्रत करें। भगवान ने बताया सत्यनारायण का व्रत करें तो सुखी हो जाएंगे। कई बीच में छोड़ दिया, कई शुरुआत ही नहीं की, कई प्रसाद लिए भगे। सत्यनारायण का व्रत करो। नारद ने आकर सबको बताया। हम भी वही कहते हैं कि सत्यनारायण का स्मरण करो, उसके विधान को समझो, बस सुखी हो जाओ, फिर चैन में रहोगे। तो भगवान ने ये कहा कि तुम ये करो, ये नहीं कहा कि भगवान की अपनी कोई योजना बदलेंगे। भगवान ने जब से दुनिया शुरू की अभी ऐसा नहीं बनाया कि तुम जन्मो और जाओ नहीं। हमारे लिए भी उन्होंने स्कीम नहीं बदली, हमारे लिए बदली। पक्षपात करते हैं भगवान, बाबाओं के लिए अलग स्कीम। भगवान की स्कीम वैसे ही, जैसे तुम बूढ़े हो तैसे ही हम हुए, तैसे हमारे गुरु है। पर वो दुखी नहीं थे। पता नहीं भगवान की बेईमानी है या हमारी समझ का फर्क है। तो भगवान की दुनिया एक जैसी, हमारी समझ का फर्क है। इसीलिए कल ऋतंबरा जी ने कहा था, हम भी कहते हैं कि सत्संग से सृष्टि नहीं बदलती, दृष्टि बदल जाती है। संसार नहीं, समझ बदल जाती है। भगवान नहीं बदलते, दुनिया नहीं बदलती, समझ बदलती। और समझ बदल गई तो सब कुछ बदल गया। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो अब आप न भगवान को ठीक करो, न मरने जीने की स्कीम खत्म करने की योजना बनाओ, इसकी अच्छाई देखो। पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच छोड़ो, पॉजिटिव सोच, इसमें अच्छाई क्या है। और दुनिया ना होती तो फिर क्या था? फिर ब्रह्म था क्या? आत्मा थी क्या? दुनिया ना होती तो मुक्ति क्या है? फिर साधु क्या है? फिर ज्ञानी क्या है? फिर भगत क्या है? अरे इसी दुनिया के कारण है। इसलिए एक बार इस दुनिया का अनुभव करके तुम सत्य को, ये कालातीत और त्रिकालाबादित और त्रिकाल, ये जो तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान है, भूत वर्तमान भविष्य, और न भूत न वर्तमान न भविष्य, ज्यों का त्यों, इन दोनों को ठीक से जान लेने वाला ज्ञानी मुक्त हो जाता है। और कुछ नहीं होता, मुक्त हो जाता है। भय मुक्त, चिंता मुक्त, दुख मुक्त, शिकायत रहित हो जाता, कोई शिकायत नहीं। हमें भगवान से बड़ी शिकायतें हैं, आपकी तो कोई नहीं है।
किसी को लड़का नहीं हुआ, किसी की शादी नहीं हुई, किसी का काम नहीं चलता, किसी की बहू अच्छी नहीं, किसी की सास अच्छी नहीं, किसी को संत अच्छे नहीं मिले, कहीं का पुजारी खराब, और गंगा जी भी हुआ है, कोई काम नहीं बना। सब काम ही बनाते रहोगे। काम बनाने से काम नहीं बनता, समझ बदलने से काम बन जाता है। बहुत मेहनत से कुछ नहीं, बिना मेहनत के, बिना श्रम पार ही जाए। लो, नाव से नहीं, जहाज से नहीं, गोपद यू तरह, गाय के खुर की तरह लोग दुनिया पार कर जाते हैं। क्या कमाल है। भव सागर ही सूख जाता है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। इतना बड़ा जगत जैसे है ही नहीं। अगस्त ऋषि पी गए सागर। ज्ञानी की नजर में संसार कुछ भी नहीं, जन्म मरण कुछ भी नहीं, हानि लाभ कुछ भी नहीं। जही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। अच्छा, ये चौपाइयां ऐसे ही लिखी हैं कि इनमें कोई सच्चाई है? क्यों भैया, आपने भी तो रामायण पढ़ी है, तुम्हें सच्ची लगती है कि गप्प लगती? ये संसार खेल है, स्वप्न है। नाम लेते भव सागर सूख जाता है। सूखा उखा है थोड़ा बहुत। कैसे मैं बताऊं कि वही रामायण तुम पढ़ते हो, वही हम पढ़ते हैं, वही गीता तुम, वही गीता हम, वही शरीर तुम्हारा, वही हमारा। पता नहीं है हम खराब हैं या तुम खराब, तुम्हारी अकल ठीक या हमारी, साधु ठीक समझ रहे हैं या संसारी ठीक समझ रहे हैं। धर्म को अफीम कहने वाले ठीक है कि धर्म को अमृत कहने वाले ठीक है। ग्रंथों को आग लगाने वाले ठीक है कि ग्रंथों को सर झुकाकर अर्चना करने वाले, पूजा करने वाले। भागवत को नमस्कार करने वाले, गुरु ग्रंथ साहब को नमस्कार करने वाले, और गुरु ग्रंथ साहब को, गीता को, रामायण को आग लगाने। ठीक है ना? है ना दो तरह के लोग। कौन ठीक है? तुम किधर जाने वाले हो? आग लगाने वाले के साथ कि मत्था टेकने वालों के साथ? धर्म अफीम है या धर्म अमृत है? कथा आवश्यक है कि कथा बेकार है? अब जो नहीं आ रहे हैं वो कथा को बेकार ही समझ रहे होंगे। काहे को अपना काम धंधे का समय जाया करें। पता नहीं तुम कैसे कम अकल हो जो आ रहे हो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है और हमें क्या हो गया है। हमारा कोई काम नहीं, जहां देखो सम्मेलन, जहां देखो कथा, और कोई धंधा ही नहीं। और तुम्हारे पास भी इतना टाइम निकल आता है, कभी कोई की कथा, कभी कोई की कथा। कोई फर्क पड़ा समझ में? उनकी समझ और तुम्हारी समझ में यदि फर्क पड़ा है तो छाती ठोक कर कहो धर्म अमृत है। हाँ, धर्म अमृत है, कथा अमृत है, कथा जीवन है। और क्या है? 2 रुपया ज्यादा और कम में अकड़ने वाले मूर्खों। 1-2 बच्चा हो गया या न हो गया छाती कूटने वालों, टिकट मिला नहीं मिला तो पार्टी को हराने वालों। अब देखो समय आ गया। अच्छा, किसी पार्टी में भीतर घात तो नहीं होता? होता है। ओ, घुन जब लगता है सभी कीड़े लगते हैं, पुरवाई चलती है सब फलों में। अब आ गई ऋतु भीतर घात की। क्या महान लोग हैं, धन्य है वो लोग जो गद्दी में आते ही राम की तरह सब प्रजा को बुलाकर ये बताते हैं शरीर नहीं रहने वाला है, नर समान कोई देह नहीं है, इसको बेकार मत गवाओ। अब राजा लो, एक समय राजा ही उपदेश करते थे, हमारे जैसे बाबाओं की जरूरत ही नहीं थी। राम राजा बनते हैं तो प्रजा को संदेश देते हैं कि संसार के भोग कब तक रहेंगे,
तुम योगी बनो, भक्त बनो, ज्ञानी बनो, सुखी रहो। तुम राजा के भरोसे भी सुखी मत रहो, समझ के भरोसे सुखी रहो। नहीं तो राजा के भरोसे रहोगे तो कभी बुरा लगेगा, कभी अच्छा लगेगा। इसलिए प्रभु राम जब गद्दी पर बैठते हैं तो समाज को धार्मिक शिक्षा देते हैं। पीने की, खाने की, मनमानी करने की छूट नहीं देते, ढंग से चलना सिखाते हैं। और आज धर्म को अफीम कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, पाखंडी। धर्म से निरपेक्ष, तभी तो बेईमानी होने लगी। धर्म की जब जरूरत नहीं है तो बेईमानी की जरूरत है। आप जरा होश से अपने जीवन को देखो और देश को देखो, राष्ट्र को देखो, क्या आवश्यक है। रामायण की जरूरत नहीं है, गीता की जरूरत नहीं है, संतों की। यदि किसी रोग से पीड़ित को डॉक्टर की जरूरत है ते मानस रोग कछुक हम गाए, हैं सबके लख बिरलई पाए। ये मन के रोगों की दवा नहीं चाहिए। और ऐसी दवा जैसे पहले घरेलू और जड़ी बूटी की दवा होती थी, इतने डॉक्टर नहीं थे। ये माताओं को मालूम था, बच्चा रोता है, पेट में ये लगा दिया, दूध में कोई पिला दिया। ये सब आधे डॉक्टर पहले घर में थे, अब सब बाहर हो गए डॉक्टर, घर वाले सिर्फ बीमार हैं। इसी तरह से पहले हर व्यक्ति इतना चिंतन, इतना भगवान का भक्त होता था कि मानसिक दुखों को आप हटा लेता था। रामायण पढ़ी, दुखी है, क्या है, सब तो मरते हैं, कोई हमारे घर में नई बात हुई है। इसीलिए एक ऐसी कथा भी है, सुना कि भगवान बुद्ध कथा कर रहे थे। किसी एक देवी का लड़का नहीं रहा, वो देवी बार बार बुद्ध को मिलना चाहती थी, चेले नहीं मिलने देना चाहते थे, क्योंकि बुद्ध की पोल पट्टी खुल जाएगी, डर था। प्रचार कर रखते हैं गुरुजी सिद्ध हैं, हमारे पीछे भी दलाल लगे हुए हैं, ये करते हैं, वो तो लड़का हो जाता है, फलाना हो जाता है, अरे उनके चेला बन जाओ। लगे हैं लोग संख्या बढ़ाने। तो बुद्ध के चेले भी बुद्ध से मिलने नहीं दे रहे थे, और बुढ़िया वो कह रही थी कि मेरे लड़के को, ये तो भगवान है, जिंदा कर दें, जिंदा कर दें, ये तो सब कर सकते हैं। अब चेले सोच रहे थे कहीं ले गए न जिंदा हुआ, फिर बुद्ध का क्या बनेगा। ये जो अभी हमने प्रोपोगंडा किया है उससे क्या होगा। पर जो बुद्ध होते हैं वो बेवकूफ नहीं होते, चेले ही डरते हैं, क्योंकि वही पाखंड का प्रचार करते हैं। ज्ञानी लोग तो सत्य का प्रचार करते हैं, उन्हें क्या डर है। बुद्ध को पता चला, बुढ़िया को कहने दो, लाश लेके आई कि आप तो भगवान हो, आप सब कर सकते, उसे जिंदा कर दो। कहना अच्छा देवी करेंगे, लेकिन एक है, हमको चावल चाहिए। जैसे हम चावल को अक्षत बोलते हैं ना, अक्षत, पहले अक्षत बोलते थे, अब तो चावल ही बोलते हैं, क्योंकि भाषा का भी अब महत्व तो नहीं रहा लोगों के जीवन में, उसकी गहराई होती। अक्षत का मतलब बिना टूटा, अक्षत जो टूटा नहीं वो भगवान को अर्पित होता है। और तुम्हारा तो दिल ही टूटा पड़ा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अब ये क्या पूजा में लगेगा। हमारे यहाँ तो टूटा फूटा चावल नहीं, अक्षत लगता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा देवी इसको हम जिंदा करेंगे, पर तुम चले जाओ सीतापुर में, तुम चले जाओ लखनऊ, तुम चले जाओ दिल्ली, जाओ एक एक चावल किसी घर से ले आओ जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। बाबा पर बाबा, दादा, नानी, मौसी, काकी, चाई चाई, जिसके घर में कोई मरा ना हो, चावल ले आओ। वो गई, जिसी के घर गई, अरे हमारे बाबा मरे थे,
पर बाबा मरे थे, फलाने मरे थे, अभी तो जवान बेटा ही मरा है। चावल नहीं मिले, सारा घूम के आ गई, महाराज चावल नहीं मिले। क्यों? सब जगह कोई मरा है। तो कहते फिर यहां कोई नई बात हुई है। नई बात है सब जगह, और जिनका तुम आशीर्वाद लेने आए इनको भी जाना। तुम बेवकूफ हो। ये सिद्धि चमत्कार फालतू की चीजों में मरने वालों, सच्चे ज्ञान से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, सच्चे ज्ञान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है इस धरती के दुख को मिटाने वाला। ये जादूगरी से तुम समझते हो मुक्ति मिलेगी, इसलिए ओ बुढ़िया फिर लौट गई, चावल तो मिले ही नहीं। और चावल थोड़ी चाहिए था, बुद्ध को तो पहले ही मालूम था कि चावल नहीं मिलने। बताना इतना था कि काहे मरी जा रही है जब सब जगह मर रहे हैं। तेरे लिए कोई नई बात है, छाती कूटते हो। इस दुनिया में आकर आदमी को ज्ञानी, योगी, समझदार बनना चाहिए। आप भाग्यशाली हो, आपके यहां हम पहले बार आए हैं, और साधु एक बार जगह देख लें तो फिर पीछे पड़ जाते हैं। इसका मतलब तुम बुलाना चाहते हो। अच्छा, अब आप ध्यान करो। अपनी रुमाल से थोड़ा बहुत यदि डर लगता हो, डर बाधा है, मरने का भी डर, नाक का भी डर, पड़ोसी का डर, लोग क्या कहेंगे, वो भजन में बाधा है। तो इस तरह से आंख बंद करके नाक से श्वास तेजी से फेंकना है। फेंकने में जोर लगाओ, लेने में जोर नहीं लगाओ। आसानी से आएगी फिर फेंको, आसानी से आएगी फिर फेंको, आसानी से आएगी फिर फेंको। फेंकना सीखो। किसी की नाव डूबती हो तो भीतर का पानी फेंके, सामान भी हो तो वो भी फेंके, तो नाव नहीं डूबती। तुम भी फेंको, आंख बंद कर लो और श्वास को फेंको, फिर फेंको, फिर फेंको, बार बार फेंकते जाओ। बहुत अच्छे, जोर लगाकर फेंको। डरो मत कि नाक निकल जाएगी। साफी रखो, रुमाल रखो, कोई चीज रखो। इससे और भी हजारों लाभ है। अंदर का जमा कचरा भी निकल जाएगा, और शरीर का ही नहीं निकलेगा, मन का भी कचरा, मन की भी निर्जरा हो जाएगी। मन के अंदर पड़े हुए संस्कार सब निकल कर बाहर चले जाए। फेंको, 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 पूरी शक्ति से फेंके जाओ श्वास, फेंके जाओ श्वास, फेंके जाओ श्वास। बहुत अच्छे। आएगी थोड़ी, निकलेगी ज्यादा, आएगी थोड़ी, निकलेगी ज्यादा। श्वास बार बार, बार बार, बार बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आनंद से फेंको। शरीर में ऐसे जैसे हनुमान जी को बल आ गया, जैसे पागल आदमी को पता नहीं कहां से ताकत आ जाती है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर भीतर से कोई शक्ति आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जोर से, और जोर से, और जोर से। अब आवाज नहीं, शांत हो जाओ। 1 सेकंड को बिल्कुल मौन और शांत। फिर धीरे से श्वास लेना और छोड़ देना, फिर लेना और छोड़ देना, फिर छोड़ देना, फिर लेना, फिर छोड़ देना। शरीर भर में क्या होता है? सजग होना। शरीर को जानो, जो मालूम पड़े सो जानो। सब कुछ देखो, सब कुछ सुनो, सब कुछ जानो,
सब कुछ होने दो, पर तुम भीतर जाग करके देखो कि मुझे सब पता है। मुझे सुनाई पड़ा, मुझे दिखाई पड़ा, मुझे क्रिया हुई मेरे सामने, श्वास चली, हलचल हुई, सब कुछ हुआ मेरे सामने। बहुत अच्छे, सब कुछ होने दो, सब कुछ होने दो, सब कुछ होने दो। शरीर को एक जगह बस छोड़ दो, बस स्थिर कर दो। भीतर की नस नाड़ियां भी, खून की चाल भी शिथिल कर दो, रिलैक्स कर दो, छोड़ दो। कहीं शरीर की नस कड़ी ना हो, शरीर भर की कोई नस नाड़ी कड़ी ना हो, शिथिल हो, विश्राम में हो। भीतर ख्याल करो, ध्यान करो। यदि दिमाग की नसें कड़ी हो, उनको भी ढीली कर दो। यदि पलकें कड़ी हो, आंखें कड़ी हो, तो उनको भी ढीली कर दो। सुनने में, देखने में तनाव हो, वो भी छोड़ दो। न देखने में तनाव, न सुनने में प्रेशर, दबाव, टेंशन, कहीं कुछ नहीं। कोई पाप, कोई ग्रंथि, कोई हीन भावना, सब छोड़ दो। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ छोड़ दो। शरीर में कुछ भी होता हो, होने दो। तुम्हारी ओर से कोई कड़ापन रोकना ना हो। न कोई क्रिया रोको, न कोई क्रिया तुम करो। जो हो रहा है उसको रोकना नहीं, विरोध नहीं करना। न निरोध न विरोध, स्वबोध। स्वयं जागे रहो, तुम कुछ मत रोकना। श्वास धीमी है, तेज है, शरीर रखा है, गिरता है, लुढ़कता है, भारी होता है, हल्का होता है, होने दो। शरीर यदि भारी हो जाए, हो जाने दो। शरीर फूलता है, फूल जाने दो। शरीर जमीन से ऊपर उठता है, उठ जाने दो। रीढ़ लंबी होती है, हो जाने दो। और शरीर जम गया तो जम जाने दो। बर्फ की तरह शरीर यदि जम जाए तो जम जाने दो। सारे शरीर के भीतर चींटियां सी चलने लगे तो चलने दो। न दिमाग पर जोर डालो, न इंद्रियों पर जोर डालो, न मन पर डालो, न बुद्धि पर। बुद्धि पर भी जोर मत डालो, केवल जागो। जैसे घर के भीतर दिया जल रहा हो, ऐसे शरीर के भीतर तुम स्वयं दिया हो। आत्म दीपो भव, तुम स्वयं दिया बनो, तुम स्वयं रोशनी हो। तुम कहीं रोशनी की तलाश मत करो, चैतन्य खुद रोशनी है। इसके रोशन होने से सब जगत रोशन हुआ है। जैसे सूर्य के निकलने से सब पदार्थ प्रतीत होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे होने मात्र से शरीर, शरीर के अंग, इंद्रियां, श्वास, शरीर, खून, नस नाड़ी, मन, इंद्रियां, सब पता चलती। तुम एक ऐसी चिन्मात्र ज्योति हो, चैतन्य ज्योति हो, जिससे सब ज्योतित है। और अंत में केवल 3 मिनट, न जबान से, न हाथ से, न इंद्रियों से, न मन से, तुम जो जाग रहे हो चेतन, जिससे सब मालूम पड़ रहा है, तुम चेतन रहकर तुम स्वयं जाप करो। आज जाप की विधि राम 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 राम, बिना जबान के। राम 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 राम, राम 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 राम, लगातार अंतर संकल्प से, अंतस चेतना से। तुम्हारे और जाप में दूरी ना हो। हाथ से नहीं जपना, जबान से नहीं जपना, मन से भी नहीं जपना। मन को जानने वाले तुम चेतन, तुम जीव, तुम साक्षी, तुम दृष्टा, तुम जपो राम 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 राम।
सब कुछ होने दो, तुम जाप करते रहो। श्वास आई, जाप चल रहा है, जाप चल रहा है, जाप चल रहा है, श्वास रुकी, जाप चल रहा है, श्वास लौटी, जाप चल रहा है। बाहर सब कुछ हो रहा है, शोर हो रहा है, सब कुछ है, पर मेरे अंदर जाप चल रहा है। कुछ दिन लगातार तीव्र संकल्प से जाप करो, खूब कुछ देर खूब तल्लीन होकर होश से प्रेम पूर्वक जाप करो, और फिर कुछ सेकंड को जाप भी छोड़ दिया करो। केवल जागो। जाप करते हो तुम, जाप छोड़ दिया तुमने। देखते हो तुम, देखने की इच्छा छोड़ दो तुम। सुनते हो तुम, सुनने की इच्छा छोड़ दो तुम। करते हो तुम, करने का संकल्प छोड़ दो तुम। तुम्ही चिंता करते हो, चिंता छोड़ दो। विश्राम, तुम्ही ने श्रम किया, तुम्ही विश्राम में आ जाओ। और फिर अंत में प्रकृति के नियम से जो घट रहा है घटने दो, जो हो रहा है होने दो। मेरा किसी से कोई दखल नहीं है। सारा संसार, आकाश, सूर्य, चांद, दिन और रात, कोई मेरे चाहने से होते हैं? ऐसे ही सब भीतर श्वास चलती है, रक्त की गति है, नींद आती है, नींद जाती है, सपने आते हैं, मन जाता है, मन आता है। तुम क्या करते हो? सिर्फ इतना ही तुम होश संभालो कि तुम चेतन तत्व, तुम्हें सब कुछ सहज मालूम पड़ता है। आंखें विश्राम में है, दिमाग की नसें विश्राम में है, शरीर के भीतर की नस नाड़ियां विश्राम में है, मन भी विश्राम में है। जैसे बोलते हैं मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम है, रोम रोम मेरे बसा राम है। पर तुम ऐसे, मेरे तन में आराम, मेरे मन में आराम, मेरे खून के कण कण में आराम है। आराम, विश्राम, और मैं, ये विश्राम में, मैं भी विश्राम में। जब ये सब आराम में होंगे तो मुझे स्वाभाविक आराम है, मुझे फिर क्या तकलीफ। बहुत अच्छे, 1 मिनट और, इसके बाद छुट्टी। बहुत अच्छे, 1 मिनट, इसके बाद छुट्टी। ध्यान के लिए मंत्र का, श्वास का, सजगता का, प्रसन्नता का सहारा लें और सजग रहें। किसी दिन अचानक बहुत कुछ सफलता मिलेगी। शरीर उठने लगना, भारी होना, हल्का हो जाना, रोमांच होना, अश्रुपात होना, खून में चींटियां सी चलना और रीढ़ का लंबा हो जाना, प्रकाश होना, रंग आना, देवी देवताओं का दर्शन, कुछ भी संभव है। ध्यान में बैठोगे, अपने आप आपको बहुत लाभ होगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त कर, छोड़ दीजिए।